हेलो बच्चों। देखो आज की क्लास में क्लास 10th का हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा रहे हैं। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। यहीं से ट्रिग्नोमेट्री मतलब इसी क्लास 10 से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। किसी किसी बोर्ड में जैसे हो गया दूसरा बोर्ड है तो उसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को 9th क्लास में एक्सप्लेन करते हैं। तो हम पढ़ा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री है कुछ नहीं, बस ध्यान से 6 फॉर्मूले को मैनिपुलेट करते जाना है, अपने आप आंसर आते चला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। पहले क्या बताता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मतलब 3 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राई मीन्स 3। और गोनोमेट्री मतलब ये क्या है, यहाँ पर इसको ज्योमेट्री से रिलेटेड है। और 3 टर्म में एंगल और साइड में रिलेशन फाइंड आउट करना है, और इसके बेस पर हमको समझते जाना है, बस। और इसमें कुछ नहीं है ज्यादा। तो आज पहली क्लास है, तो सबसे पहले पढ़ाते हैं हम तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हाउ कैन बी आइडेंटिफाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। दो अलग अलग टर्म है बच्चों। एक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज सम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी ध्यान रखना है, जब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो क्या चाहिए, इसके लिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं अप्लाई करेंगे। इसके लिए क्या होता है, एक दूसरा ट्रिग्नोमेट्री होती है, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। तो वो तो 11th क्लास में पढ़ना है। अभी फिलहाल जो पढ़ना है 10th क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये हम ट्रिग्नोमेट्री कब अप्लाई करेंगे, जब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अदरवाइज राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते। इसको हमने मान लिया बी, इसको मान लिया ए, और ये मान लिया हमने सी। तो यहाँ पर क्या है, राइट एंगल है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी। और ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता करेंगे। तो रेशियो क्या होता है, ये सब रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का साइड विद द साइड का जो रेशियो है विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल, मतलब इसके रिस्पेक्ट में लेंगे। देखो इसके रिस्पेक्ट में, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएगा इसके रिस्पेक्ट में साइड और एंगल। और एंगल कैसा होना चाहिए, देखो साइड लेते हैं पर, मान लो साइन पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। तो साइन हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक ये लिया साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये रिलेशन होता है, अभी समझाएंगे बच्चों। तो ये जो है क्या बता रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, रिलेशन बिटवीन साइड। देखो साइड का रिलेशन है ये विद द इक्विट एंगल थीटा। थीटा कैसा होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। तो ये जो रेशियो बनेगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बहुत सारे थीटा, 6 थीटा है, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और इसके बाद कॉट थीटा। तो इसके बारे में समझाएंगे। तो पहले ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। सिंपल सी बात याद रखो, ऐसी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एक्यूट एंगल, बस इतनी सी बात को याद रखना है। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से जब हम आइडेंटिटी डेवलप करेंगे, एक नया आइडेंटिटी बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो दूसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का डेफिनेशन। ये लर्न नहीं करना है, बस दिमाग में रखना है। लर्न हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तभी कोई अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, एन आइडेंटिटी इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द सम स्पेसिफिक एंगल एंड एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब आइडेंटिटी क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करता है। जैसे हम पढ़ेंगे आगे कि साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलाकर ये क्या बना देता है, 1 बना देता है, 1। तो एक्चुअली ये 1 क्या है, ये आइडेंटिटी है बच्चों। ये क्या है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कहां से बना, तो ये आइडेंटिटी हम तो आगे प्रूफ करेंगे। तो इसको बोलते हैं एक हमारा आइडेंटिटी आ गया।
ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है और वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। दोनों में डिफरेंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम क्या पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता कैसा है, देखने में कैसा लिखता है, कैसा लग रहा है देखने में। तो हम देखो आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां पर क्या लिया बच्चों, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में यहां पर 90 डिग्री है। देखो ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, ये 90 डिग्री हो गया बच्चों। हमको क्या फाइंड करना है, साइन ऑफ एंगल ए। इसको साइन ऑफ एंगल ए लिखते हैं, SIN, साइन। आगे पढ़े तो इसको शॉर्टकट बताएंगे। तो ये साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है, तो एंगल ए से रिलेशन ले रहा है। देखो एंगल ए से रिलेशन है, यहां से रिलेशन है। इस रिलेशन में क्या बता रहा है, साइन ए का मतलब क्या होता है, तो ये एंगल है इसका अपोजिट साइड। देखो ये होता है परपेंडिकुलर, ये वाला साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर, यानी साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, ये अपोजिट हो गया। और राइट एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। ये राइट एंगल है यहाँ पर, राइट एंगल के सामने का जो साइड है इस साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो बच्चों दो चीज तो पता लग गया, एक होता है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा और एक बोलते हैं हाइपोटेनस। तो तीसरा भी दो बच गया, साइड एडजेसेंट टू एंगल, मतलब इसको क्या बोलेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल। ये जो थर्ड साइड है इस साइड को क्या बोलेंगे बच्चों, साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू, एडजेसेंट टू एंगल। तो इतना लंबा क्यों याद करेंगे, इसको याद कर लो बेस। इसको क्या याद कर लेंगे, बेस। इसको क्या याद करेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। इसको क्या पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, साइन ऑफ एंगल एक रेशियो होता है, उस रेशियो की वैल्यू क्या होती है, दिस रेशियो इज डिफाइंड एज साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। इसको क्या लिखेंगे, यहां पर लिखो साइड अपोजिट, अपोजिट टू एंगल, टू एंगल ए, टू एंगल ए, एंगल ए मतलब एंगल ए है, इसका अपोजिट साइड जो है इसको हमने मान लिया BC। देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर, BC दिख रहा है बच्चों, तो थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, BC अच्छा इसका अपॉन तो लिखा नहीं, अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे यहाँ पर हाइपोटेनस, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो ये क्या बता रहा है, एंगल ए का मतलब, एंगल ए। अब इसके बाद देखो बच्चों, तो ये हम इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, कोसाइन बाद में कर लेंगे। तो ये यानी इसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, साइन ऑफ एंगल ए, तो हमने क्या लिखा, साइड अपोजिट टू एंगल ए। अब इसको जरा ट्रायंगल को देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल दिख रहा है बच्चों। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, इसका अगर लिखेंगे यहाँ पर रेशियो तो BC लिखेंगे, BC अपॉन ये क्या हो गया, तो इसका हाइपोटेनस क्या है, तो राइट एंगल का अपोजिट क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो राइट एंगल यहां पर दिख रहा है, इसका अपोजिट साइड कौन सा है, तो AB है। तो दिस रेशियो इज नोन एज साइन ए। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, साइन ए। हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया साइन ए, लिखने का मेथड है बस। इसको और हम शॉर्टकट तरीका समझाएंगे, पहले इसको समझ लो। दूसरे पर आते हैं, कोसाइन पर आते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या हो गया, कोसाइन हो गया। तो कोसाइन के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर यहीं पर कोसाइन एक्सप्लेन करते हैं। देखो कोसाइन क्या है, तो इसको लिखते हैं कोसाइन, कोसाइन। कोसाइन क्या होता है, ये भी रेशियो होता है। रेशियो क्या हो गया, साइड एडजेसेंट टू थीट एंगल, साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट टू एंगल। हमें भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एडजेसेंट टू एंगल मतलब इसके एंगल के साइड वाला साइड। तो ये एंगल को साइड ये हो गया एंगल, और इसका एडजेसेंट क्या है, तो एडजेसेंट में देखो ये वाला साइड है,
ये इस साइड की वैल्यू क्या है, तो इसका नाम देंगे AC अपॉन हाइपोटेनस। अपॉन में क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस। देखो बच्चों साथ साथ लिखते जाओ तब समझ में आ जाएगा। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा है, साइड अपोजिट टू एंगल राइट एंगल 90 डिग्री, इसके अपोजिट साइड। तो ये हो गया हाइपोटेनस, दोनों का रेशियो। उसमें क्या लेते हैं, साइड अपोजिट टू, और इसमें लेते हैं एडजेसेंट। तो ये रेशियो क्या है, कोसाइन है। यानी इसको अगर हम कोसाइन को और एक्सप्लेन करें थोड़ा सा, तो क्या लिखेंगे AC, देखो फिगर देखो यहां पर, AC अपॉन AB। हाइपोटेनस क्या है, AB। दिस रेशियो इज नोन एज कोसाइन। इन इसको क्या बोलेंगे, कोसाइन बोलेंगे। तो हम इसमें इतना मेहनत क्यों करें भाई, इतना बार बार क्यों लिखते रहेंगे। तो इसको हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा की जो वैल्यू है इसको हम क्या लिखते हैं, कॉस एंगल ए। देखो शॉर्टकट लिखने का मेथड, कॉस ए, ये हो गया कोसाइन ही रिप्रेजेंट करता है, कॉस ए। ये क्या हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या बोलते हैं इसको, बेस अपॉन हाइपोटेनस। उतना ही मार्क्स मिलेगा जितना पूरा लिखने से मिलेगा, हाइपोटेनस, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाइपोटेनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी अपॉन एच। आगे जब पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी अपॉन एच। इसको याद रखना, कोसाइन की बात कर रहे हैं, कोसाइन का हमने शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिख दिया, कॉस लिख दिया, और कॉस को बेस अपॉन हाइपोटेनस का और हमने शॉर्ट लिख दिया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आ गया। तो बच्चों इसको और इसको याद रखो तब भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये टर्म का मीनिंग और ये टर्म का सबका मीनिंग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं ये क्या क्या हो गया, साइन ए हो गया और कॉस ए, दो चीज तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल, यहां भी एंगल का, एंगल हम एंगल ए से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और एंगल ए कैसा होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं हमेशा ट्रिग्नोमेट्री। तो अब इसके बाद देखो हम दो चीज और, तीन चीज और बता रहे हैं यहां पर। तो ये कोसाइन ए, कोसाइन ए क्या होता है, तो साइन को रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो बच्चों। साइन को क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो साइन को रेसिप्रोकल करने से क्या आ जाएगा, कोसेंट, कोसेकेंट, ठीक है। ये है एंगल है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक एंगल ए। तो इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो क्या बना देगा यहां पर, हाइपोटेनस बना देगा। ऊपर क्या बना देगा ये बच्चों, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल ए। यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर साइड अपोजिट, अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए का अपोजिट का साइड, मतलब जस्ट इसका रेसिप्रोकल बना दिया। कौन सा, साइन ऑफ एंगल ए, ये क्या होता है, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का रेसिप्रोकल। अब बच गया दो रेशियो और, कौन कौन से, सेकेंट और कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, ये होगा टेंजेंट और एक बनेगा कोटेंजेंट। तो टेंजेंट कहां लिखा भाई, साइन कॉस टेन लिखा ही नहीं अभी, ठीक है। एक टेंजेंट बच जाएगा, मतलब एक टेंजेंट लेते हैं तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, नेक्स्ट वैल्यू आते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो देखो अब तक हमने क्या पढ़ा है बच्चों, ध्यान से देखो। राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल ए है, एक्यूट एंगल है। ये एंगल यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो ये सामने का साइड क्या बनाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर। इसको पी से रिप्रेजेंट करो, ज्यादा लंबा मत लिखो। और इसके बाद एडजेसेंट टू एंगल ए, ये एंगल है, इसका एडजेसेंट साइड ए है, इसको एडजेसेंट साइड को हम क्या लिखते हैं, बेस। और इसके बाद बच्चों देखो राइट एंगल है, इसके अपोजिट साइड को हाइपोटेनस लिखते हैं। तब तक हमने तीन चीज पढ़ाया, पहले तीन तीन टर्म क्लियर कर लो। कौन कौन से वैल्यू बताया हमने, साइन ए, साइन ए, साइन ए का मतलब क्या बताया, पी अपॉन एच, क्या बताया हमने, पी अपॉन एच। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया, कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला क्या बताया, बेस अपॉन हाइपोटेनस बी अपॉन एच। ये दो चीज बता दिया हमने, क्लियर हो गया। तो अब आते हैं हम यहां पर, ये कोसेक
कोसेकेंट, कोसेकेंट मतलब क्या बताया हमने, रेसिप्रोकल ऑफ, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन का रेसिप्रोकल मतलब ये हम क्या लिखेंगे, कोसेकेंड, कोसेकेंड का अगर हम इसको एक्सप्लेन करें बच्चों, तो ये क्या बनाएगा, तो देखो ध्यान से, ये बनाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब एच अपॉन पी, ये तो काम शॉर्टकट, एच अपॉन पी, तो दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, और अगर एक्सप्लेन करेंगे तो हाइपोटेनस, क्या लिखेंगे बच्चों, हाइपोटेनस, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, किसे डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर, मींस साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, साइड अपोजिट, अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए का अपोजिट साइड। अब आओ परपेंडिकुलर मतलब टेन थीटा पर, मतलब टेंजेंट, टेंजेंट इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट। तो इसका तो हमने शॉर्ट फॉर्म तो बताया नहीं, तो शॉर्ट फॉर्म इसका पहले शॉर्ट फॉर्म सीख लो, कोसेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या आएगा, कोसेक थीटा, क्या आएगा इसमें, कोसेक ए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक ए, कोसेक ए क्या हो जाएगा, तो एच अपॉन पी, एच अपॉन पी आएगा, इसको याद रखना, एच अपॉन पी, इसको हम याद करने का मेथड भी बताते हैं, पहले समझ लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, तो इसके बाद हम अगर एक्सप्लेन करें, टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट एंगल क्या होता है, टेंजेंट होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, साइड अपोजिट टू एंगल ए, यहां पर जब चलेगा तो साइड अपोजिट, अपोजिट, किसके अपोजिट वाला साइड है, टू एंगल ए, टू एंगल ए का अपोजिट का साइड है, जो भी एंगल ए का अपोजिट साइड मतलब पी है, तो इसको लिखेंगे पी, अपॉन में रेशियो में क्या लिखेंगे, साइड एडजेसेंट टू साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट टू एंगल ए, इसका एडजेसेंट वाला साइड, मतलब ये क्या है, पी है, और ये क्या है, तो बी है, इसका मतलब ये हो गया पी अपॉन बी आ गया, पी अपॉन बी। अब इसके बाद हो गया, कितने हो गए, वन, ये वन हमने एक्सप्लेन किया, टू एक्सप्लेन किया, थ्री एक्सप्लेन किया, और फोर, दो और रह गए बच्चों, दो कौन कौन से रह गए, तो एक रह गया कोटेंजेंट, जैसे यहां साइन है, तो ये कोसेकेंट हो गया, कॉस है, तो इसके साथ हमको क्या एक और एक्सप्लेन करना है, इसका रेसिप्रोकल और एक इसका रेसिप्रोकल, तीनों का रेसिप्रोकल। तो देखो, ये इसको हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, तो इसमें हम अप्लाई करते हैं, फिर वही काम करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ ए लिया, 90 डिग्री लिया, इसको बी लिया, और ये वैल्यू हमने सी लिया, ठीक है। अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या, सेकेंड, सेकेंड मतलब हो गया सेक थीटा, सेकेंड मतलब क्या होता है, तो देखो सेकेंड होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस में आज के लिए, आज के करो, हमने क्या लिखा था, बी अपॉन एच लिखा था, तो इसको क्या आ जाएगा, एच ऊपर आ जाएगा, मतलब हाइपोटेनस ऊपर आ गया, हाइपोटेनस ये ऊपर आ गया बच्चों, ठीक ना, और बी नीचे चला जाएगा, तो बी क्या होता है, साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट, अपोजिट टू एंगल ए, बहुत मेहनत से लिख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं एच अपॉन बी लिख सकते हैं, एच अपॉन क्या लिखे यहाँ पर, एच अपॉन बी, एच हमने ऊपर लिख दिया, अपॉन बी नीचे लिख देते हैं, एच अपॉन बी आ गया। अब एक लास्ट बच गया, तीन चार पांच छह हो गया ना, हाँ एक लास्ट बच गया, लास्ट में क्या है, तो हो गया, एक हो गया कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, इसका पूरा नाम है कोटेंजेंट, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया
ये साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट, अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए डिवाइडेड बाय एडजेसेंट टू एंगल ए, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड होता है ना, साइड का रेशियो है, तो ये लिखेंगे साइड एडजेसेंट टू, साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट टू एंगल ए। अब इतना मेहनत से क्यों लिखे, ठीक है ना, ये बात वही आ गई। तो ये क्या होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं बेस। तो हम इसको लिख देंगे P अपॉन बी, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तक हमने देखो 6 फॉर्मूला बता दिया, साइन बता दिया, कॉस बता दिया, कोसेक बता दिया, टेन बता दिया, कोट बता दिया और एक सेकंड बता दिया। 6 फॉर्मूले हो गए। अब इस फॉर्मूले को हम 6 फॉर्मूले को ट्रेंगल में थोड़ा शॉर्टकट मेथड से समझेंगे, तो लंबा मेथड समझा दिया हमने, है ना। तो शॉर्टकट मेथड में क्या है, कुछ बहुत आसान तरीका सिखा देते हैं तुमको, हमको याद रखने का। तुम लोग ध्यान से बस देखते जाओ। तो ये क्या है, ये एक ट्रेंगल है। ट्रेंगल में कैसा है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रेंगल है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगा, पहली बात। इसको नाम दे दो जो तुम्हारी मर्जी है, तो इसको हमने नाम दिया ए, और ये क्या है बी, और एक एंगल क्या है, ये सी है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं, ये एंगल की वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी भाई। एंगल तो मेजरमेंट कहते हैं ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ओब्लिक लाइन, दोनों को एंगल को मेजर कर लिया हमने। तो मेजरमेंट का जो भी एंगल होगा यहाँ पर लिख देंगे, और उस एंगल को रिप्रेजेंटेशन जो है, इसको हम क्या करते हैं, थीटा से करते हैं। कभी थीटा से करते हैं बच्चों, कभी अल्फा से करते हैं, कभी गामा से करते हैं, जैसे मर्जी वैसे करो। तो हमने इस एंगल को एंगल ए नाम नहीं दिया, नाम को बदल दिया, मैनिपुलेट कर दिया, तो ये नाम क्या दे दिया हमने, थीटा। तो थीटा एंगल कैसा होना चाहिए, एक्यूट है, फिगर से बिल्कुल दिख रहा है कि ये लेस देन 90 डिग्री है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या क्या बताया हमने, एक बताया साइन थीटा, साइन थीटा, इसका फॉर्मूला क्या लिखा बच्चों, P अपॉन एच, ये लिखा ना हमने, ये P अपॉन एच, ये लिखा P अपॉन एच। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया हमने, कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो बी अपॉन एच यहां लिख देते हैं, ठीक है ना, फिर यहां इसको दूसरे तरीके से समझाएंगे। तो देखो हमने क्या लिखा, साइन थीटा लिखा पहला, एंगल क्या ले रहे हैं इस बार, थीटा, ध्यान रखो, पहले हमने एंगल लिया था ए, अब यहाँ पर एंगल ले रहे हैं क्या, थीटा। तो एंगल कुछ डिग्री होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखे यहाँ पर, पी अपॉन बी लिख दिया हमने। फिर दूसरा क्या समझाया बच्चों, कॉस थीटा समझाया, इसका फॉर्मूला क्या होगा, बी अपॉन पी होगा, बी मतलब बी अपॉन एच, सॉरी, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच होता है ना, और ये क्या होता है, बी अपॉन एच हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन थीटा होता है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, पी अपॉन बी। ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं, और बाकी इसका रेसिप्रोकल लिखना है। अगर कौशिक थीटा लिखेंगे यहाँ पर, कौशिक थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो ये होता है एच अपॉन पी, इसका रेसिप्रोकल। फिर इसको पढ़ेंगे कोसेक कोस थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या पढ़ेंगे, इसको देखो, इसको पढ़ेंगे, सेकंड पूरा नहीं लिखना है, हम ऐसे लिखते हैं सेकंड, ये ऐसे लिखते हैं, ये जरूरत नहीं है, इसको सीधा लगा दो। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यही पढ़ने के लिए मिलेगा, सेक थीटा इट इज नोन एज एच अपॉन बी, ये क्या हो गया, एच अपॉन बी। ये हो गया कोट कोट कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, तो इसका रेसिप्रोकल पी, बी अपॉन पी, बस। ये 6 थीटा याद करना है। तो इसको याद करने का देखो सिस्टम, सिस्टम में क्या है, हमने लिख दिया साइन थीटा, कॉस थीटा, और तीसरा लिखते हैं यहां पर टेन थीटा। ये 3 थीटा पढ़ना है भाई, बस, ठीक है ना। तो देखो इसको याद कैसे करना है, P अपॉन एच, P अपॉन बी, P अपॉन बी, और इसका रेसिप्रोकल हमने लिख दिया यहाँ पर। ये इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है, देखो कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। अब देखो याद करने का मेथड, याद करने का मेथड क्या बच्चों, ध्यान से सुनना। ये होता है देखो P, P मीन्स P का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर।
अब ऐसे याद नहीं करेंगे, ऐसे याद करिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये काम हो गया इसका। यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये बात बिल्कुल सही है भाई। तो बिल्कुल सही है, तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला सही है। साइन थीटा क्या है? पी अपॉन एच। तो देखो लिखा हुआ है साइन थीटा की वैल्यू, ऊपर देखो ध्यान से, तो क्या मिलेगा? पी अपॉन एच मिलेगा बच्चों, पी अपॉन एच। दूसरा फॉर्मूला क्या लिखेंगे? cos थीटा बी अपॉन एच, देखो मिल गया। tan थीटा क्या आ रहा है? तो p अपॉन बी, ये भी मिल गया। इसका रेसिप्रोकल यहां से करेंगे cosec थीटा, तो अब इधर से पढ़ेंगे h अपॉन पी, तो देखो यहां मिल गया h अपॉन पी मिल गया। ये cosec सेक थीटा h अपॉन बी, तो h अपॉन बी भी मिल गया। cot थीटा तो b अपॉन पी भी मिल गया। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में, तो दूसरा सुन लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। समझ में आई बात? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऊपर आ जाओ, सोना चांदी तोले। पहला लेटर को यूज कर लो, ये सारा काम हो जाएगा। और इतना तो याद रखना पड़ेगा, cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। इतनी बातें याद हो गई तो समझो फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर हो गया तुम्हारा। फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक 6 फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले के बेस पर हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों, लेकिन ये भी ध्यान रखना है उसमें पाइथागोरस भी यूज होगा। बस पहली एक्सरसाइज कंप्लीट, थ्योरी इसकी कंप्लीट हो गई पहली एक्सरसाइज। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है पहली एक्सरसाइज में, ठीक है। याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। हो गया भाई, फॉर्मूला हो गया साइन थीटा का, पी अपॉन एच, बी अपॉन बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, ऐसे याद कर लो तो हो जाती है। अच्छी बात है, क्या जरूरत है इस किसी के नाम लेने के लिए? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। किसी को गाली देने से क्या फायदा अपना? तुम न तो आप किसी को गाली देना चाहिए, ना अपनी बड़ाई करनी चाहिए, ठीक है। हिंदुस्तान हरा भरा ये भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा भी नहीं करनी चाहिए। तो यानी इसका मतलब फॉर्मूला याद करने का तरीका है, याद कर लो इसको, बात खत्म हो गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम कुछ सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं फिलहाल, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल क्वेश्चन। क्या है भाई? तो देखो जरा सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल का लेते हैं बिल्कुल। कहाँ गया भाई एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन? कहाँ गया? ये आइडेंटिटी 2 है, ये 1 है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। तो एक्सरसाइज कहाँ शुरू है? देखो बच्चों हम क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो ये समझ लिया होगा इतने देर में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इन ट्रेंगल एबीसी, इन ट्रेंगल एबीसी, हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का। इन ट्रेंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रेंगल बनाएंगे और इसमें क्या लिखा? राइट एंगल एट बी, बी क्या गिवन है? राइट एंगल, ये भी लिखा हुआ है राइट एंगल एट बी। बी पर क्या है? राइट एंगल है। और इसके बाद क्या दिया हुआ है? ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू इसमें गिवन है। ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी इजकल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ये लेंथ गिवन है। डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है? साइन ए, साइन ए की वैल्यू डिटरमाइन करना है। कॉस ए ये भी डिटरमाइन करने के लिए आ सकता है। tan ए ये भी पता करने के लिए आ सकता है। cot ए ये भी फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। कोई बात नहीं है, हम सब कुछ फाइंड आउट करके बता देते हैं भाई बच्चों। कोसेक ए और इसके बाद क्या बच गया भाई? सेक ए। 6 वैल्यू को बताओ।
वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में तो 2 ही दिया है, हमने सारा लिख दिया जो हमारे दिमाग में आया। तो देखो जरा ध्यान से, अब इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं, हमको क्या करना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको फाइंड आउट करना है, साइड और एंगल का रिलेशन, बस इतना ही पता करना है बच्चों। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और इसका एक फिगर बनाएंगे। तो इसका एक फिगर बनाओ। तो फिगर क्या कर रहा पर, इन राइट एंगल ट्रेंगल एट बी, तो ये राइट एंगल ट्रेंगल आराम से बनाएंगे। एट बी कह रहा है यहाँ पर, एट बी, तो सबसे पहले बी का नाम दे दिया बी। इसके बाद क्या दिया हुआ है, ए बी, एट बी ए बी इक्वल टू 24। तो अगर बी यहाँ है तो ये यहाँ पर आएगा, तो ए बी से एक ट्रेंगल बना देगा बस। ए बी की वैल्यू है 24, तो ये वैल्यू 24 गिवन है, 24। बीसी की वैल्यू क्या गिवन है, 7, तो ये तो थोड़ा बड़ा है और हमने फिगर ज्यादा ले लिया है, तो ऐसे करते हैं, ये थोड़ा फिगर को कम करते हैं बच्चों, ये हमने ज्यादा बड़ा फिगर ले लिया है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग सेट नहीं कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग सेट करने के लिए थोड़ा साइड छोटा होना चाहिए बस। ये सी, ये आ गया 7 सेंटीमीटर, 2 बात पता लग गया इसमें। और क्या है, एंगल बी यहाँ पर है, तो एंगल बी हमने यहाँ पर ले लिया, बाकी क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए। तो क्या है, साइन ए, यहाँ पर आते हैं पहले। साइन ए के लिए देखो ये साइड आइडेंटिफाई होना जरूरी है, तो ये वैल्यू तो दिया हुआ है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड अगर गिवन है तो बी कैन कैलकुलेट थर्ड साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल एबीसी। तो इस साइड को हमने क्या मान लिया, लेट थर्ड साइड भी 1 सेंटीमीटर, तो हम थर्ड साइड को हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया। तो मानते हैं यहां पर पहले थर्ड साइड, ये क्या मानते हैं, लेट थर्ड साइड, लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ये अपने अपनी मर्जी से मान लिया। अप्लाइंग पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी, इसमें हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस। तो एबीसी थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ये होता है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये छोटी सी बात है भाई, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमेशा याद रखना। एच स्क्वायर जो सबसे लॉन्ग साइड है, ये पाइथागोरस का थ्योरम है, एच स्क्वायर मींस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस क्या है, तो बेस हो गया इसका, ये साइड बेस हो गया, इसको बेस ले लिया हमने, तो ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। अगर इसको परपेंडिकुलर लेंगे तो ये बेस आएगा। हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स होता है बच्चों, और कौन सा साइड होता है, अपोजिट टू राइट एंगल, राइट एंगल का अपोजिट का साइड ये हमेशा फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं करता है। तो इसको हमने मान लिया, एक्स मान लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, तो हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, यही करेंगे ना इसमें, तो पाइथागोरस अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हमने ये लिख दिया। लिखने के बाद यहां पर देखो ये लिखते हैं, यहां पर एक स्टेप और यहां लिख देते हैं। तो एक स्टेप में क्या आएगा, इसमें इन ट्रायंगल एबीसी हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस क्या दिख रहा है भाई, तो एक्स स्क्वायर हमने इसको एक समान लिया है, और इक्वल टू परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर ले किसको बेस ले हमारी मर्जी। तो चलो हमने इसको परपेंडिकुलर लिया तो इसको बेस लिया, तो 7 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, 7 स्क्वायर और प्लस 25 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। आंसर हमको पता है इसलिए हमने 25 स्क्वायर बोल दिया। तो यानी अब इसको क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर करेंगे, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा इसमें, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576, दोनों को ऐड करेंगे तो 625, क्या आ जाएगा इसमें 625। तो एक्स स्क्वायर इसको मिटा देते हैं बच्चों, इसको लिख लिया होगा तो, यानी देयरफॉर इसको हटा देते हैं, इसको लो मिटाते रहेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 625 आ रहा है पर बच्चों, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो एक्स को यहाँ पर मिटाते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट 25, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया 25, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 25, एक्स की वैल्यू क्या बता रहा है 25 लिख दिया हमने। अब देखो क्या करना है, अब तो आसान काम है। कैसा आसान काम है, तो इसको पहले छोटा करते हैं
और सारे क्वेश्चन को बोर्ड पर लाते हैं अब तक जो हमने कैलकुलेट किया। क्या क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? तो फॉर्म ये यहाँ पर पहली वैल्यू है टेन साइन ए, साइन ए, साइन ए, देखो साइन ए, साइन ए क्या होता है? P अपॉन एच, ये फॉर्मूला होता है P अपॉन एच। तो P की वैल्यू क्या है? तो इस एंगल में P इसके पर इसको हमने थीटा माना था यहाँ पर, देखो ये एंगल को थीटा लिया था। तो ए बी अपॉन क्या लिखे यहाँ पर? ए बी अपॉन ए सी। तो काम हो गया, क्या काम हो गया? तो इसको लिखेंगे 24 अपॉन 25। क्या लिखेंगे इसको? 24 अपॉन 25। बस ये क्वेश्चन सोल्व हो गया बच्चों। दूसरी वैल्यू पर आते हैं यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए क्या होता है? बी अपॉन एच। तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? बेस की वैल्यू, देखो यहाँ पर ए वाली वैल्यू क्या है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, 7 लिखा हुआ है। तो 7 अपॉन क्या लिख देंगे यहाँ पर? 7 अपॉन 25। ये रेशियो पता लग गया। टेन ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। टेन नहीं, ये नहीं, सॉरी, इसमें क्या चल रहा है? थीटा चल रहा है, ए नहीं चल रहा है। एंगल क्या चल रहा है इसका? थीटा चल रहा है बच्चों, हमने थीटा लिया था यहाँ पर, साइन थीटा। तो हमको साइन ए नहीं, साइन ए लिख दिया हमने, है ना? तो ए यहाँ पर ए ही रहने दो, फिर साइन ए, सब यहाँ पर ए सब में ए लिखा हुआ है, इसलिए एंगल को चेंज नहीं करेंगे। तो टेन ए पर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर टेन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चा? 24। तो 24 अपॉन 7 लिख के छोड़ देंगे। कॉट ए पता करना है बच्चों, कॉट ए, कॉट ए क्या होता है? बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। तो बी क्या है इसका? 7 अपॉन कितना रहा? 24। फिर इसके बाद क्या फाइंड करना है? सेकंड, मतलब सेक ए, सेक ए एंगल क्या है हमारा? एंगल ए है। तो एंगल ए की वैल्यू क्या लिखेंगे? तो एंगल ए की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस की वैल्यू क्या है? बी अपॉन एच। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एच अपॉन बी। एच की वैल्यू लिखो 25 अपॉन बेस की वैल्यू लिखेंगे 7। एक और क्या बच गया लास्ट में? 1 2 3 4 5। तो एक बच गया कोसेक थीटा, मतलब कोसेक ए। तो ये कोसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? याद रखो, साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन की वैल्यू क्या है? पी अपॉन एच है। तो एच अपॉन पी लिखेंगे यहाँ पर, एच अपॉन पी। एच की वैल्यू क्या है भाई? 25 है, और पी की वैल्यू क्या है? 24 है। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। मतलब इसमें क्या करना है? अगर साइड का लेंथ नहीं गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक क्लास और इसका लेंगे, अभी फर्स्ट एक्सरसाइज ही है बच्चों, ठीक ना। क्वेश्चन को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, इसलिए सबसे पहले जितने 6 फॉर्मूले हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सबका मतलब साइड में रेशियो हमको लर्न करना पड़ेगा। और जो फॉर्मूला मेथड बताया उस मेथड से याद कर लो, जैसे याद कर लो, रट्टा मार लो, लेकिन उसको याद करना पड़ेगा। धन्यवाद।